या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तुतस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 9 और 10। जय माता दी। आज चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि है। नवरात्रि की पंचमी तिथि को आज आपको हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा आप सभी पर सदैव बने रहे। आज के दिन माँ स्कंदमाता की पूजा की जाती है। स्कंदमाता की व्रत कथा भी आप हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा। चलिए अब हम माँ भगवती दुर्गा सप्तशती के 9वीं अध्याय का पाठ करेंगे, उसके बाद 10वीं अध्याय का पाठ करेंगे। दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय में निशुंभ वध का वर्णन किया गया है। ओम नमः। चंडिका राजा ने कहा, हे भगवन, आपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाला देवी का चरित्र मुझसे कहा। रक्तबीज की मृत्यु के उपरांत क्रोधित शुंभ और निशुंभ ने क्या किया, अब यह सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले हैं, नृप, रक्तबीज की सेना सहित मरने पर शुंभ और निशुंभ बहुत क्रोधित हुए। इस प्रकार अपनी बहुत सी सेना का विनाश होते हुए देख निशुंभ देवी के आगे दौड़ा। उसके 7 असुरों की प्रधान सेना थी और उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओट चबाते हुए देवी दुर्गा सप्तशती भाषा को मारने आए। वह महावीर्य शुंभ भी अपनी सेना सहित बड़े क्रोध से चंडिका देवी को मारने आया। तदंतर देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का भयंकर संग्राम हुआ और उन असुरों ने मेघ के वर्षा के समान बाणों की वर्षा की। उनके द्वारा छोड़े गए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों से काट दिया और अपने शस्त्रों की वर्षा कर उन असुरों को घायल कर दिया। निशुंभ ने तीक्ष्ण खड्ग तथा चमकती ढाल से देवी सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। देवी ने अपने वाहन को पिट्टा देख क्षुरपुर नामक तीक्ष्ण बाणों से निशुंभ की तलवार तथा अष्टचंद्र की ढाल को डोट काट दिया। ढाल तलवार के कटते ही निशुंभ ने शक्ति चलाई तो देवी ने अपने चक्र से काटकर इसके 2 टुकड़े कर दिए। तदंतर निशुंभ ने क्रोधित होकर देवी को मारने के लिए शूल को फेंका, परंतु देवी ने मुक्के से उसे चूर्ण कर दिया। फिर उसने गदा घुमाकर चंडिका पर फेंका, परंतु देवी ने उस गदा को त्रिशूल से भस्म कर दिया। तत्पश्चात निशुंभ को फरसा लेकर आते हुए देख देवी ने बाणों से मारा तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस महान बलशाली निशुंभ को पृथ्वी पर गिरा देखकर शुंभ अत्यंत क्रोधित होकर अंबिका को मारने दौड़ा। वह उत्तम अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित बड़ी बड़ी 8 भुजाओं से समस्त आकाश को ढके हुए रथ पर बैठा हुआ था। देवी ने शुंभ को आते हुए देख शंख नाद किया तथा धनुष की प्रत्यंचा से अति दुहसा शब्द किया व असुर सेना के तेज को नष्ट करने वाला घंटे का शब्द किया, जिसकी ध्वनि संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो गई। तदंतर हाथियों के महामद को चूर करने वाले सिंह ने भी अपने गर्जन से आकाश, पृथ्वी और समस्त दिशाओं को गूंजा दिया। इसके बाद काली आकाश में दोनों हाथों पृथ्वी पर आघात किया, जिससे ऐसा भयानक शब्द हुआ कि पहले के समस्त शब्द शांत हो गए। फिर शिवदूती असुरों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया, जिसके सुनते ही संपूर्ण असुर थर्रा उठे तथा शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। इस समय अंबिका ने कहा, रे दुरात्मा, खड़ा रह, खड़ा रह। तभी आकाश में स्थित देवगण जय जयकार करने लगे। उस समय शुंभ ने अत्यंत भीषण अग्नियुत शक्ति छोड़ी, जिसे देवी ने अपनी महोल्का नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक पूरित हो गए तथा वज्रघात के सदृश ऐसा भयंकर शब्द हुआ कि जिसने सभी शब्द जीत लिए। शुंभ के छोड़े गए बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े हुए बाणों को शुंभ अपने उग्र बाणों से हजारों टुकड़े कर दिए। फिर क्रोधित होकर चंडिका ने निशुंभ को त्रिशूल से मारा, जिससे वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने ही में निशुंभ की मूर्छा दूर हुई और उसने धनुष लेकर बाणों से देवी काली और सिंह को घायल कर दिया।
फिर उस असुरराज ने 10,000 भुजाएं बनाकर चक्रों तथा बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तदंतर भगवती दुर्गा ने क्रोध युक्त हो उन अपने बाणों से सब चक्रों तथा बाणों को काट डाला। फिर असुर निशुंभ बड़ी शीघ्रता से गंदा लेकर देवी को मारने दौड़ा। आती हुई गदा को देख चंडिका ने उसे अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से काट डाला। फिर उसने त्रिशूल उठा लिया। देवताओं को दुख पहुंचाने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लेकर आते हुए देख तत्काल ही चंडिका ने उसके हृदय में अपना शूल मार दिया। शूल से घायल होते ही उसके हृदय से एक दूसरा बलवान तथा पराक्रमी पुरुष ठहर ठहर करता हुआ प्रकट हुआ। उसके प्रकट होते ही देवी ने हंसते हुए तलवार से उसका सिर काट दिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपने तेज दांतों से असुरों को खाने लगा। उधर काली तथा शिवदूती भी अन्य असुरों को खाने लगी। कितने ही महाअसुरों को कौमारी ने नष्ट कर दिया तथा ब्रह्माणी ने मंत्रपूत जल से बहुत से असुरों को निस्तेज कर दिया। कितने ही अमुरों को माहेश्वरी ने त्रिशूल से धराशायी कर दिया तथा वाराही ने अपने तुंड प्रहार से कितने अमुरों को चूर चूर कर दिया। वैष्णवी ने चक्र से असुरों के खंड खंड कर दिए। ऐन्द्री ने वज्र से बहुतों को मार गिराया। कुछ असुर तो मारे गए, कुछ संग्राम के भय से ही मर गए तथा कुछ काली सिंह तथा शिवदूती के ग्रास बन गए। दुर्गा सप्तशती 10वां अध्याय। ऋषि बोले, अपने प्राणप्रिय भ्राता निशुंभ को मरा हुआ देख सारी सेना का सहार होता हुआ जान शुंभ कुपित होकर बोला, दुष्ट दुर्गे, तू अभिमान न कर। तू दूसरों के बल का सहारा लेकर झूठे अभिमानों में चूर होकर संग्राम करती है। देवी बोली, रे दुष्ट, इस संसार में मैं अकेली हूँ, मेरे अलावा दूसरा कौन है? देख, ये सब विपत्तियां मेरी ही हैं, जो मेरे में प्रवेश कर रही हैं। तत्पश्चात ब्रह्माणी आदि सभी देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गईं और केवल अंबिका शेष रह गईं। देवी बोली, मैं अपनी विभूतियों द्वारा अनेक रूपों से युद्ध में उपस्थित थी। अब मैंने समस्त रूपों को समेट लिया है और मैं अकेली खड़ी हूँ। अतः तुम स्थिर हो जाओ। ऋषि बोले, तदंतर देवताओं और दैत्यों के सन्मुख देवी और शुंभ का घोर संग्राम आरंभ हो गया। बाणों तथा अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों का संग्राम सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। देवी के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों को शुंभ अपने अस्त्रों से काट देता था। इसी प्रकार शुंभ के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों को परमेश्वरी अपने उग्र हुकार से काट डालती थी। तब शुंभ ने सैकड़ों बाणों के प्रहार से देवी को ढक दिया। देवी ने क्रोध युक्त हो धनुष को अपने बाण से काट दिया। धनुष के कटते ही शुंभ ने हाथ में शक्ति को उठाया तो देवी ने अपने चक्र में उसके हाथ में स्थित शक्ति को काट दिया। तदंतर शुंभ ने सैकड़ों चमकती हुई ढाल तथा तलवार से देवी के ऊपर प्रहार किया। चंडिका ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी सूर्य के सदृश चमकने वाली ढाल तलवार को काट डाला। जब शुंभ के घोड़े और सारथी मारे गए तथा धनुष टूट गया तो वह घोर मुग्दर लेकर अंबिका को मारने दौड़ा। फिर देवी ने उस मुग्दर को डोट भी अपने तेज बाण से काट दिया। तब इस असुर ने बड़े वेग से देवी के वक्षस्थल में एक मुष्टि प्रहार किया तो देवी ने भी उसके वक्षस्थल में एक घूंसा मारा। तब घूंसा खाकर शुंभ भूमि में गिर पड़ा और तत्काल ही खड़ा हो गया। फिर उसने उछलकर देवी को पकड़ आकाश में ले जाकर चंडिका के साथ संग्राम किया। उस घोर संग्राम को देखकर समस्त सिद्ध और मुनि आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार अंबिका के साथ असुर का बहुत समय तक युद्ध हुआ। फिर देवी ने उसे ऊपर को उठाकर फिराया और पृथ्वी पर पटक दिया। तदंतर वह अमुर चंडिका को बड़ी तेजी से घूंसा मारने दौड़ा। अब उसको अपनी तरफ आते देख देवी ने शूल से उसकी छाती को छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। वह देवी के शूल से घायल होकर मर गया।
उसके पृथ्वी पर गिरने से समुद्र, द्वीप, पहाड़ तथा संपूर्ण पृथ्वी कांप गई। उस दुष्ट असुर के मरते ही सारा विश्व प्रसन्न हो गया और आकाश निर्मल हो गया। जो पहले अनिष्ट सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे शांत हो गए। नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उसके मरते ही समस्त देवगण बड़े प्रसन्न और गंधर्व सुंदर गान करने लगे तथा अन्य गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। निर्मल वायु बहने लगी तथा सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। यज्ञादिकों की अग्नियां जो शांत हो गई थी वह प्रज्वलित हो गईं तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। अब हम लोग दुर्गा चालीसा और आरती उसके बाद क्षमा प्रार्थना करेंगे। शिव उवाच शिव जी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ, सरल, सहज हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की प्राप्ति के लिए यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा उचित तरीके से व्यक्त करो। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी, सुनो। उसका नाम है अम्बा स्तुति। विनियोग का अर्थ, इस दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं। अनुष्टुप छंद है। श्री महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। हे माँ दुर्गे, आप सभी प्राणियों के कष्ट हर लेती हैं और भय का नाश करती हैं और पुरुषों को सद्बुद्धि प्रदान करती हैं। दुहक, दरिद्रता और भय को हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द्र रहता है। हे माँ नारायणी, तुम अपने भक्तों की रक्षा करती हो। तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला हो। तीन नेत्रों वाली माँ गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है, अपने शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा करने वाली और सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी। आपको नमस्कार है। हे माँ सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी और सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्यरूपा दुर्गा देवी, आप सब भयों से हमारी रक्षा करो। आपको नमस्कार है। हे माँ, तुम अपने भक्तों के सभी कष्टों को खत्म करती हो, सभी की मनोकामनाओं को पूरा करती हो। जो व्यक्ति तुम्हारी शरण में जाता उस पर कभी कोई विपत्ति नहीं आती। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। हे माँ सर्वेश्वरी, आप इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करें और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहें। नमो नमो दुर्गे सुख करनी। नमो नमो दुर्गे दुहक हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी। तिहूं लोक फैली उजियारी, शशि ललाट मुख महाविशाला। नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे। दरश करत जन अति सुख पावे, तुम संसार शक्ति लै कीना। पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जग पाला। तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलयकाल सब नाशनहारी। तुम गौरी शिवशंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे, रूप सरस्वती को तुम धारा। दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा, धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा। प्रगट भई फाड़कर खंबा, रक्षा करी प्रहलाद बचायो। हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माही। श्री नारायण अंग समाही, क्षीर सिंधु में करत विलासा। दया सिंधु दीजय मन आसा, हिंगलाज में तुम्ही भवानी। महिमा अमित न जात बखानी, मातंगी अरु धूमावती माता। भुवनेश्वरी बगला सुख दाता, श्री भैरव तारा। जग तारिणी छिन्न भाल भव दुहक निवारिणी, कहरी वाहन सोह भवानी। लांगुर वीर चलत अगवानी कर में, खप पर खड्ग विराजय।
जाको देख काल डर भाजय सोहै अस्त्र और त्रिशूला। जाते उठत शत्रु ये शूला नगरकोट में। तुम ही विराजत तिहोनलोक में डंका बाजत शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे। रक्तबीज शंखन संहारे महिषासुर नृपति अभिमानी। जेहि अघ भार मही अकुलानी रूप कराल कालिका धारा। सेन सहित तुम तिहि संहारा परिगाढ़। संतन पर जब जब भई सहाय मातु तुम तब तब अमरपुरी अरु बासव लोका। तब महिमा सब रहे अशोका ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी। तुम्हें सदा पूजे नरनारी प्रेम भक्ति से जो यश गावें। दुअख दारिद्र निकट नहीं आवे ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई। जन्म मरण ताको छुटी जाई जोगी सुर मुनि कहत पुकारी। योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी शंकर आचारज तप कीनो। काम अरु क्रोध जीती सब लीनो निशिदिन ध्यान धरो शंकर को। काहू काल नहीं सुमीरो तुमको शक्ति रूप का मरम न पायो। शक्ति गई तब मन पछितायो शरणागत हुई कीर्ति बखानी। जय 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 जगदम्ब भवानी भई प्रसन्न आदि जगदम्बा। दई शक्ति नहीं कीन विलंबा मोको मातु कष्ट अति घिरो। तुम बिन कौन हरे दुहख मेरो आशा तृष्णा निपट सतावे। रिपु मुरख मोही डर पावे शत्रु नाश कीजय महारानी। सुमिरो इच्छित तुम्हें भवानी करो कृपा है मातु दयाला। रिद्धि सिद्धि दै करहु निहाला। जब लगी जीऊं दयाफल पाऊं। तुम्हारो यश मैं सदा सुनाऊं दुर्गा चालीसा जो कोई गावे। सब सुख भोग परमपद पावै देवीदास शरण निज जानी। करहु कृपा जगदम्ब भवानी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निशिदिन ध्यावत हरि ब्रह्मा। शिवरी जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर बिराजत तीको मृगमत को। उज्ज्वल से दो नैना चंद्रबदन नीको जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे। रक्तपुष्प गल माला कंठन पर साजय जय अम्बे गौरी कहरी वाहन राजत। खड्ग खप्परधारी सुरन मुनिजन सेवत तिनके दुहखारी जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ बिडारे महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना निशिदिन मदमाती जय अम्बे गौरी 64 योगिनी मंगल गावे नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित खड्ग खप्परधारी। मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। श्री मालकेतु में राजत कोटि रतन ज्योति जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावै जय अम्बे गौरी है परमेश्वरी मेरे। द्वारा रात दिन बहुत से अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करिए। परमेश्वरी मैं आवाहन करना नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। हे माँ मुझे क्षमा करिए। देवी सुरेश्वरी मैंने जो मंत्रहीन ना मंत्रों को जानता हूँ, क्रियाहीन ना क्रियाओं को जानता हूँ और भक्तिहीन ना भक्ति के प्रकार जानता हूँ, पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूरे हों। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपके शरण में आके जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। जगदम्बिके मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ। आप जैसा चाहे वैसा करे। हे देवी परमेश्वरी अज्ञानवश भूल से या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करें और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी जगत माता कामेश्वरी आप प्रेमपूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न रहें। देवी सुरेश्वरी आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं।
मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करिए। आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। इस प्रकार क्षमा प्रार्थना मंत्र के पाठ से दुर्गा माता आपके जाने अनजाने में हुए सारे अपराधों को क्षमा करेंगी और उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी।